नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल विद्यालय पर। आज हम नया टॉपिक शुरुआत करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर हमारी टीजीटी, पीजीटी, एलटी विभिन्न केबीएस की परीक्षाएं हो गई हैं, बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा जाता है। उसमें से लगभग एक या दो क्वेश्चन जरूर मिलता है और हर बार मिलता है। और इंटर में तो ये इम्पोर्टेंट चैप्टर रहता है, ये ट्रिग्नोमेट्री बेस होता है तथा हमारे द्विघात समीकरण के साथ भी ये काम करता है। तो इसको हम दोनों रूपों में लेके चलेंगे। चलिए आज हम शुरुआत करते हैं आपका कॉम्प्लेक्स नंबर। इसको भी थोड़ा रफ कर दूं। इस पे लिखा हुआ प्रागैतिहासिक काल की चित्रकला। अपना कॉम्प्लेक्स नंबर इस पे लिखते हैं। इसको समिक्ष संख्याएं भी बोलते हैं। सम्मिश्र संख्याएं, ठीक है। सम्मिश्र संख्याएं पहला पार्ट होता है, पहले तो इसको समझते हैं होती क्या सम्मिश्र संख्याएं। जो a प्लस का आयोटा b के रूप में लिखी जाने वाली संख्याएं। जो हमारी a प्लस का आयोटा b के रूप में लिखी जाने वाली संख्या हमारी कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाती हैं। अगर हम कुछ देखना चाहें तो जिस प्रकार से अंडर रूट अगर 4 को लिखते हैं तो इसको प्लस माइनस 2 लिखते हैं। अगर हम बात करें अंडर रूट आपका 9 का तो ये हो जाएगा प्लस माइनस 3। इसी प्रकार से अगर हम बात करें अंडर रूट 36, वो भी किसका, माइनस का, तो हम इसको लिख सकते हैं अंडर रूट 36 इंटू माइनस का 1, या हम इसे कह सकते हैं अंडर रूट माइनस का 1 क्रॉस ऑफ 36। माइनस 1 होता है हमारा आयोटा, 36 का होता है हमारे पास में 6, और ये हो गया प्लस माइनस। अंडर रूट माइनस 1 का मान होता है आयोटा। अगर इसकी हम बात करें आई की अवधारणा, तो अंडर रूट माइनस 1 का मान होता है आयोटा। अगर हम इसका स्क्वायर कर दें, आई का स्क्वायर करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस का 1। आयोटा का क्यूब करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास में आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, माइनस का 1 क्रॉस ऑफ आयोटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस का आयोटा। आयोटा की पावर हम 4 करेंगे तो इसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी हमारे पास में प्लस 1। ये हमारी एक धनात्मक और वास्तविक संख्या होती है जो हमारा आयोटा की पावर 4 इक्वल टू 1 के रूप में होती है। थोड़ा सा माइक दिक्कत कर रहा है। और हम बात कर रहे हैं 1 अपॉन आयोटा इक्वल टू, इसका हम हर परमीकरण के तौर पे करेंगे। इसको ऊपर नीचे इसी से मल्टीप्लाई करेंगे, आयोटा गुणा आयोटा, ऊपर भी आयोटा से। ये हो गया मेरे पास आयोटा की मल्टीप्लाई हम 1 से करेंगे तो आयोटा हो गया, और आयोटा इंटू आयोटा होता है हमारा आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है हमारी, माइनस की 1। तो ये कितना हो गया हमारे पास में, माइनस का आयोटा हो गया। जिस प्रकार से हमने देखा था, क्या देखा था, आयोटा स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 1, आयोटा क्यूब इक्वल टू कितना होता है, माइनस का आयोटा, आयोटा की पावर 4 इक्वल टू होता है हमारे पास 1, और 1 अपॉन आयोटा इक्वल टू होता है माइनस का। ये हमारी 4 इस प्रकार से निकल के आई है आयोटा को।
अगर हम एक एग्जाम्पल तौर की बात करते हैं, पूछा जाए अगर आयोटा की पावर 324 को हम अगर ले लेते हैं कि आयोटा की पावर 324 है, इस 327 करते हैं इसको, 327, ठीक है, घात 327 वाली घात 327 को 4 से भाग देने पर जो शेष बचे उसको आयोटा की घात के रूप में लिख कर मान ज्ञात करते हैं। अगर हमें आयोटा की पावर 327 दे रखा है तो हम घात 327 को 4 से भाग देंगे, इसकी जो पावर आयोटा की लगी, जितनी भी पावर लगी हो उसको हम आयोटा की पावर में 4 से भाग देंगे, क्योंकि 4 से इसलिए भाग देंगे कि जो हमारा रिमाइंडर आता है एक वास्तविक संख्या आती है, इसलिए उसे हम भाग देंगे 300 मतलब 4 से। तो जो हमारा शेष बचेगा उसको हम आयोटा की पावर में लगाएंगे और उससे हम आयोटा का मान इजीली तौर से ज्ञात कर सकते हैं, कितने वैल्यू निकल के आएगी। इसको अगर हम 4 से भाग करेंगे आयोटा को, तो 327 को हम अगर हम 4 से भाग करते हैं तो 4 और 32 हो गया आपका, 32 हो गया, ये कैंसिल हो गया, 7 उतारा, 4 का टेबल हमें 7 तक पढ़ना है, तो 7 में पढ़ना है, 7 तक नहीं 7 में पढ़ना है, तो हम 4 का टेबल 7 में पढ़ेंगे, तो 4 दूनी 8 होता, तो 4 एकम 4 हो जाएगा हमारा, तो बचेगा हमारा 3, शेष कितना आ गया 3, ये आयोटा की पावर में हो गया 3। आयोटा 3 की पावर हम ऑलरेडी से देख चुके हैं, कितनी निकल के आई है, माइनस का आयोटा, तो इसका मान कितना हो गया हमारे पास में, माइनस का आयोटा, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से एक क्वेश्चन और लेते हैं, इधर तो आपने नोट कर लिया होगा। आयोटा की पावर 81 का मान ज्ञात करो। तो हमें क्या करना है, आयोटा की हम 81 को हम या तो उसके फैक्टर कर लें, तो फैक्टर में थोड़ा सा लंबा होगा, तो इसलिए हमें करना क्या है कि इस जो हमने बताया आयोटा की पावर जितनी भी दे रखी है उसे हम 4 से भाग करेंगे, तो इसे हम 4 से भाग करेंगे, जो रिमाइंडर आएगा, जो हमारा शेषफल आएगा उसको हम इसकी पावर में लगाएंगे और उसकी वैल्यू ज्ञात करेंगे। इसी प्रकार से करेंगे, तो 81 को हम 4 से भाग करेंगे, तो 4 से 81 को भाग करेंगे तो 4 दूनी 8 हो गया, कैंसिल हो गया, एक उतारा, 4 की पावर 1 में जाना नहीं, तो रिमाइंडर आपका कितना आ गया, 1 आ गया, तो आयोटा की पावर 1 हो गया, और आयोटा की पावर 1 का मतलब होता आयोटा, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, एक नेक्स्ट और देखते हैं, आयोटा की पावर 169 का मान ज्ञात करो। हमेशा स्क्वायर मत लो, वैसे कोई वैल्यू ले लो, 180 का मान ज्ञात करो। क्या करेंगे, 4 को 18 1 से 18 के लिए भाग करेंगे, 4 से, 4 दूनी होता 8, कितना आ गया हमारे पास, 3 आ गया, 4 और 2 32, 4 ने 36, कितना बचा 2, रिमाइंडर कितना आ गया 2, 2 की आयोटा की पावर में 2 रिमाइंडर लगा, 2 पावर लगा दी, आयोटा स्क्वायर का मान कितना होता है, माइनस का मान कितना होता है, माइनस का मान, तो ये आंसर हो गया।
तो इस टाइप से हम इसकी आयोटा की वैल्यू को ज्ञात कर पाएंगे। इसको नोट कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन और नोट करते हैं। थोड़ा ड्रॉप इसमें के लिए जुकाम हो रखा है, थोड़ी दिक्कत भी हो रही है गले में भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो रहा है हमारे पास में आयोटा की पावर 19 प्लस का 1 अपॉन आयोटा की पावर 25 और का होल स्क्वायर 25। हमें इसका मान ज्ञात करना है। कैसे मान ज्ञात करना है? जिस प्रकार से हमने बताया उसी प्रकार से जितनी भी पावर है उसको 4 से भाग करेंगे और इसी प्रकार से हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है। आयोटा की पावर 19 को हम 4 से भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा हमारे पास में? 4 चौक 16 होंगे। 19 में से 16 जाएंगे, 3 बचेंगे तो रिमाइंडर हमारा जो शेष वाला है 3 पावर 3 हो गया प्लस का 25 को हम 4 से भाग करेंगे तो 4 से 24 हो गया तो 1 अपॉन आयोटा और आयोटा की पावर 1 हो गई और का होल स्क्वायर हो गया। ये आयोटा क्यूब रहा प्लस का, इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन आयोटा की पावर 1 अपॉन आयोटा ही होगा और 1 अपॉन आयोटा क्या लिख सकते हैं? माइनस का आयोटा। हम पीछे सीख चुके हैं। ठीक है, तो ये होगा आयोटा स्क्वायर आयोटा क्यूब माइनस का आयोटा और का स्क्वायर होगा। ठीक है, आयोटा क्यूब की वैल्यू कितनी होती? माइनस आयोटा, तो माइनस का आयोटा और का स्क्वायर, तो ये कितना हो गया हमारे पास? माइनस का 2 आयोटा का स्क्वायर, माइनस माइनस हो गया प्लस और 2 का वर्ग होगा 4 और आयोटा स्क्वायर हो गया। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है आपकी माइनस का 1, कितनी होती है? माइनस का 1, तो 4 इंटू माइनस का 1 इक्वल टू कितना हो गया हमारे पास? 4। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, क्लियर हो गया। इस टाइप के सवाल इसको सॉल्व कर सकते हैं इसी तौर से। नेक्स्ट लिखते हैं नोट करके आप लिख सकते हैं n बिलोंग्स टू n, या हम बोल सकते हैं n बिलोंग्स टू इंटीजर। कोई भी नंबर अगर सीक्वेंस में दे रखा है, कंटिन्यू दे रखा है, तो उसका जो लगातार 4 पलों का जो मान होता है, मतलब 4 डिजिट में आयोटा का मान जो दे रखा होगा वो हमारा मान हमेशा 0 होगा। अगर हम इसको देखें तो n प्लस का आयोटा n प्लस 1 हो गया, प्लस का आयोटा n प्लस 2 हो गया, प्लस का आयोटा n प्लस 3 हो गया। तो इसका जो वैल्यू निकल के आएगी वो 0 होगी। इसको नोट कर लो। इसी बेस पे अगर हम एक क्वेश्चन नोट करते हैं आपका आयोटा की पावर 11 प्लस आयोटा की पावर 12 प्लस का आयोटा की पावर 13 प्लस का आयोटा की पावर 14, तो हम इसको डायरेक्टली इसका मान 0 रख सकते हैं क्योंकि इस फार्मूला बेस पे। ठीक है, कंटिन्यू 1 है, यहाँ 1 रखेंगे, यहाँ अगर हमने 11 रखा तो इसका मान 12 हो गया, इसका मान 13 हो गया, इसका मान 14 हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से। और
अगर हम इससे सोचें कि ये पर्टिकुलरली काम करता है या नहीं करता है तो उसके बारे में हम इसको सॉल्व करके देखते हैं। देखिए 4 से इसको डिवाइड करेंगे 11 के लिए तो कितना आएगा हमारे पास में, आयोटा की पावर आएगी 3, 4 दूनी 8, 11 में से 8 जाएंगे 3 बचेंगे, तो 3 जो शेष बचे थे तो यहाँ आयोटा की पावर 3 आ गई, प्लस 4 से हम 12 के लिए भाग करेंगे तो 4 चौक 4 3 12 होता, रिमाइंडर कुछ नहीं आया था ए, तो हम इसको लिख सकते हैं आयोटा। ठीक है, नहीं सॉरी 1, पूरा पूरा कैंसिल किया तो 1 हो गया। एटो 13 के लिए जाएगा तो कितना बचेगा पास हमारे पास में, आयोटा बचेगा और प्लस का इसके लिए भाग करेंगे तो आयोटा स्क्वायर आएगा, क्या आएगा, आयोटा स्क्वायर आएगा। इसको लिख सकते हैं माइनस का आयोटा प्लस का 1, या प्लस का आयोटा और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस का 1, इस माइनस से प्लस का 1 कैंसिल, इस आयोटा से ये आयोटा कैंसिल, कितना आ गया हमारे पास में 0 आ गया। हम इस फार्मूले का यूज़ करके इसको हम डायरेक्टली 0 रख सकते थे, अगर हमें 0 नहीं रखना देखना था तो हम इनकी सभी वैल्यू जो दे रखी थी उसको भाग करके और जिस प्रकार से हमने पिछले अभी क्वेश्चन को सॉल्व किया था उसी प्रकार से सॉल्व करके और इसको हम हल कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन और एक और हम देख लेते हैं इसी बेस पे। आयोटा प्लस का आयोटा स्क्वायर प्लस का आयोटा क्यूब प्लस का आयोटा की पावर 4 इक्वल टू 1 2 3 4 लगातार कंटिन्यू नंबर है तो हम इसका मान क्या रख सकते हैं, 0 रख सकते हैं। हम इसे सॉल्व करके भी ले लेते हैं, आयोटा ऐसे रखा, प्लस का आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, माइनस का 1 होती है, प्लस का आयोटा क्यूब की वैल्यू कितनी होती है, माइनस का आयोटा होती है, प्लस का 1 होती है। ठीक है, ये आयोटा हुआ, माइनस का 1 हो गया, प्लस माइनस माइनस आयोटा हो गया, प्लस का 1 हो गया, इस आयोटा से ये आयोटा कैंसिल, इस 1 से ये 1 कैंसिल, कितना आ गया, 0 आ गया। क्लियर हुआ होगा हम लोगों को। इसी बेस पे भी एक क्वेश्चन बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, हम इसको नोट करते हैं। समेशन n इक्वल टू 1 to 70, आयोटा की पावर n प्लस का आयोटा की पावर n प्लस का 1, हमें इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है। ठीक है, देखिए सॉल्यूशन करते हैं इसका। हम n की बराबर कितना रखेंगे, 1 तक रखेंगे, कहाँ तक रखना हमें, 17 तक रखना है, 17 तक रखनी है वैल्यू, तो इसको हम सॉल्व करेंगे, वैल्यू रखते जाइए। 1 रखेंगे 1, 2 रखेंगे तो आयोटा स्क्वायर प्लस का आयोटा क्यूब, हम इस वाली के टर्म की वैल्यू अलग लिखेंगे, इसकी अलग लिखेंगे, प्लस का डैश आयोटा की पावर 17 तक। क्लियर हो गया, प्लस का इसको रखेंगे 1 रखते हैं तो आयोटा स्क्वायर, ये टर्म यहाँ, ठीक है, प्लस का आयोटा की पावर कितना हो जाएगा, 2 रखेंगे 2 और 3 हो गया, प्लस का आयोटा की पावर 4 हो गया, प्लस का डैश, अगर हम 17 रखेंगे तो कितनी पावर होगी, 18, आयोटा की पावर 18 हो गई, उससे पहले कितनी पावर हो जाएगी हमारे पास में, आयोटा की पावर 17। क्लियर हो गया। हमने क्या बोला था कि हम 4 डिजिट के जो मान होते हैं उनको हम 0 करते रहेंगे, क्या करते रहेंगे, जो अगर कंटिन्यू लगे हुए 1 2 3 4 4 5 6 7 7 8 9 10 इस प्रकार से जो भी मान निकल के आएंगे उनको 0 करते रहेंगे। तो अगर हम यहाँ आइटम का 4 कर लें तो ये टर्म हमारी क्या हो गई, 0, उसके बाद 5 6 7 और 8 0, ठीक है, 8 तक 0 हो गया, फिर 9 10 11 12 0, 13 14 15 और 16 0, कितना बचेगा, आयोटा की पावर 17 बचा। क्लियर, यहाँ से हम देखेंगे आयोटा की पावर 4 5 हो गया, तो 1 2 3 4, ठीक है, ये मान 0 हो गए, 2 3 4 5 0, 6 7 8 9 0, 10 11 12 13 0, 14 15 16 और 17 0, बचा कितने पास हमारे पास में, प्लस आयोटा की पावर 18,
क्लियर हो गया। इन दोनों की वैल्यू ज्ञात करेंगे। इसको हम 4 से भाग करेंगे तो 4 चौक 16 हो गया, एक रिमाइंडर आ गया प्लस का, इसको भाग करेंगे तो रिमाइंडर स्क्वायर आ गया। ये आयोटा रहा, इसकी वैल्यू कितनी आती, -1 हो जाती। क्या कहीं गड़बड़ हुआ है क्या? चार चौक 16, एक बचा हुआ है, 4 से 16 2 बचा हुआ है, तो आयोटा होगा और -1 होगा। ऐसा ही है, यही हमारा आंसर आएगा। ठीक है, इसे नोट कर लीजिएगा। आगे की हम बात करते हैं। कुछ चीज़ों को हम नोट करेंगे। सम्मिश्र संख्या, ठीक है। सम्मिश्र संख्या कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा a प्लस का आयोटा और b रूप वाली संख्याएं हमारी सम्मिश्र संख्या कहलाती संख्याएं, जहां a एंड b दोनों वास्तविक संख्याएं हैं, वास्तविक संख्याएं, ये हम बोल सकते हैं रियल नंबर। ठीक है, ये जो होगा वो हमारा रियल पार्ट होगा, और जो बी होगा वो हमारा आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होने पर हमारा इमेजरी पार्ट बनता है, तो हम उसको इमेजरी पार्ट लिख सकते हैं। लेकिन जो नंबर ए और बी हमें जो गुणांक दे रखे होते हैं, जो संख्याएं दे रखी होती हैं, तो वो हमारी वास्तविक नंबर होते हैं। जैसे ही हमारी आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होती है, बी हमारा जो पार्ट होता है वो इमेजरी पार्ट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो बी हमारा होगा इमेजरी पार्ट। ठीक है, कुछ आप नोट करके लिखना चाहें तो लिख सकते हैं इसको। एक तो प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या आप सभी को पता होगी, 1 2 3 4 डॉट डॉट इनफाइनाइट हमारी प्राकृत संख्याएं होती है। पूर्ण संख्याएं, जिसको हम होल नंबर बोलते हैं, सभी को पता होनी चाहिए। होल नंबर किसे कहते हैं? होल नंबर हमारा होता है जिसमें हम जीरो को भी शामिल कर लेते हैं, वो हमारे होल नंबर कहलाते हैं। तो 0 1 2 3 4 डॉट डॉट इनफाइनाइट। ठीक है,
नेक्स्ट देखिए पूर्णांक नंबर, इंटीजर नंबर, संख्या। पूर्णांक संख्या हमारी क्या कौन कौन सी होती है? हमारी पूर्णांक संख्या इंटीजर्स होती है हमारी -3, -2, -1, 1, 2, 3, 3 डॉट 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 इनफाइनाइट। ये हमारे इंटीजर्स कहलाते हैं। नेक्स्ट है हमारी परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, ठीक है। परिमेय संख्या वो होती है जो हमारी P/Q के रूप में हो। इसे हम लिख सकते हैं परिमेय संख्या को क्या लिख सकते हैं? P/Q के रूप में जो संख्याएं होती हैं वो हमारी परिमेय संख्या होती हैं, जहां Q नॉट इक्वल टू 0, कि जो Q का मान है वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, तभी हमारी परिमेय संख्या होगी, अदरवाइज परिमेय संख्या नहीं होगी। तो हम इसको लिख सकते हैं आपका 1/2, 3/4, इस टाइप की जो भी संख्या होती है हमारी वो परिमेय संख्या होती है। अपरिमेय संख्या जो हमारी P/Q के रूप में ना लिखी है, √3, √2, पाई एक्सेट्रा, जो भी वैल्यूज आती है वो हमारी अपरिमेय संख्या में कहलाती है। क्लियर हो गया? आप इनको नोट डाउन कर सकते हो। आज की क्लास को मैं यहीं पे विराम करता हूँ। आगे की क्लास हम आगे इसमें नया कुछ और सीखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, धन्यवाद।